नमस्कार दोस्तों, जीसी लर्निंग पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, झारखंड बोर्ड की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट अपडेट निकलकर सामने आई है। यह अपडेट क्लास 8 के संदर्भ में है। क्लास 8 का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से पहले छात्रों को एक स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन शीट भरकर अपने विद्यालय में जमा करना है, ताकि ऑनलाइन से पहले एक बार चेक हो सके कि सारा इन्फॉर्मेशन सही है। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 8 के स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन शीट भरने के लिए सिखाऊंगा, ताकि आप सही सही इसे भर सकें और ऑनलाइन में किसी प्रकार का परेशानी ना हो। तो अंत तक आप हमारे साथ बने रहें, हम पूरी विस्तार से आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची की तरफ से यह स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन शीट जारी किया गया है क्लास 8 के लिए। तो उसके संदर्भ में कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है। ये काफ़ी छोटे अक्षरों में लिखा गया है, यहाँ पता नहीं चलता है। थोड़ा सा स्क्रॉल करके आपको दिखा दें। देखिए, यहाँ लिखा गया है कि आपको जो है भरना है किस पेन से, तो ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, यहाँ देखिए लिखा गया है। ठीक है, आपको ब्लैक पेन से ही भरना है। और एक चीज़ यहाँ आप इसमें देखिए, ये जो है यहाँ पर लिखा गया है टू बी फिल्ड विथ इंग्लिश कैपिटल लेटर्स ओनली, यानी याद रखिएगा आपको इंग्लिश में भरना है और कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर का यूज नहीं करना है। अब हम फॉर्म को कैसे भरना है एक एक बिंदु को देखते हैं। काफ़ी छोटा अक्षर में दिया गया। यहाँ देखिए, सबसे पहले जो है यहाँ दिया है जेक स्कूल कोड। ठीक है, यहाँ पर देखिए, तो जो भी विद्यालय का कोड है जैक की तरफ से प्रोवाइड किया गया, आपको विद्यालय में मिल जाएगा। वहाँ से आप पता कर लीजिए और उसको भरिए। उसके बाद इस कॉलम में जो है विद्यालय का नाम भरना है। ठीक है, काफ़ी छोटा अक्षर में है, पूरा साफ नहीं आ पा रहा है। अब जो है स्टूडेंट का नाम है, यहाँ पर आप देखिए नेम ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, इस कॉलम में आपको स्टूडेंट का नाम भरना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में कहा गया है डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर आप डेट भर दीजिए। उसके बाद मंथ भरिए, उसके बाद ईयर भरिए, एकदम सही सही भरना है आपको। ठीक है, उसके बाद 3rd नंबर पॉइंट में है मेल या फीमेल। तो आप क्या हैं, मेल है या फीमेल है। अगर मेल है तो मेल में टिक मारिए और फीमेल है तो फीमेल में टिक मारिए। ठीक है, 4th नंबर में कहा गया है दिव्यांग, यानी अगर आप दिव्यांग है तो किस कैटेगरी में दिव्यांग है उस पर टिक करना है। अगर आप दिव्यांग नहीं है तो आप नन में टिक कीजिए। ठीक है, तो मैक्सिमम बच्चा नन ही होगा, दिव्यांग शायद 1-2 बच्चा होता है विद्यालय में। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 नंबर में कहा गया है कास्ट, यानी आप किस कास्ट से है। अगर आप जनरल हैं, SC है, ST है, BC1 है, BC2 है या फिर EWS है, तो जिस कैटेगरी में आप आते हैं उसमें आप टिक कीजिए। तो अगर जनरल में है तो आप यहाँ पर जनरल में टिक कर दीजिए। अगर OBC में है तो OBC में, BC1 या BC2 में उसमें टिक कीजिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर में है रिलीजियन, यानी आप किस धर्म को मानने वाले हैं। ठीक है, तो जो हिंदू धर्म को मानते हैं वो हिंदूज़म में टिक कीजिए, जो इस्लाम को मानते हैं वो इस्लाम में टिक कीजिए, जो सिख को मानते हैं सिख में, क्रिश्चियन भी दिया गया है, यानी आप जिस धर्म को मानते हैं उसमें टिक कर दीजिए। अब हम पॉइंट नंबर 7 को देखते हैं, नेशनलिटी। तो नेशनलिटी जो है सभी स्टूडेंट का इंडियन होगा, क्योंकि सभी भारतीय हैं, तो इंडियन आप मारिए। उसके बाद है 8 नंबर पॉइंट में स्टूडेंट आधार नंबर। तो सभी बच्चों का जो है आधार नंबर अलग अलग हुआ, 16 डिजिट का होता है। ये 16 डिजिट वाला आप यहाँ पर भर दीजिए। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 10 में कहा गया है कि मदर्स नेम। तो आपका मदर्स नेम, जिस प्रकार आप जो है अपना नाम को कैपिटल लेटर में भरे थे उसी प्रकार यहाँ मदर्स नेम को भी कैपिटल में भर दीजिए। ठीक है, उसके बाद है पॉइंट नंबर 11 जिसमें कहा गया है फादर्स नेम। तो फादर्स नेम भी आपको कैपिटल में भरना, जो भी आपका पिताजी का नाम है उसको आप यहाँ पर भर दीजिए। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 12 को देखते हैं, परमानेंट एड्रेस। तो प्रत्येक बच्चे का परमानेंट एड्रेस अलग अलग होगा। ठीक है, आप यहाँ भर सकते हैं। आप देखिए यहाँ दिया गया है विलेज, आपका जो भी विलेज है विलेज को विलेज वाला कॉलम में भरिए, ब्लॉक को ब्लॉक वाला में भरिए। उसके बाद जो है नीचे देखिए डिस्ट्रिक्ट दिया गया है, तो डिस्ट्रिक्ट को जो है डिस्ट्रिक्ट वाला कॉलम में भर दीजिए। आप कौन से स्टेट से है स्टेट को यहाँ भरिए। उसके बाद पिन नंबर भी दिया गया है, आप यहाँ पर पिन नंबर वाला कॉलम में पिन नंबर भर दीजिए। देखिए ब्लॉक भी दिया गया है, ब्लॉक भी यहाँ भर दीजिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर पॉइंट नंबर 15 में है कॉन्टैक्ट, यानी मोबाइल नंबर। ठीक है, तो आपका जो भी मोबाइल नंबर है, घर का आपका नहीं है तो आपके गार्जियन का होगा, अभिभावक का होगा, तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर भर दीजिए। 16 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ईमेल आईडी। प्रत्येक बच्चों का ईमेल आईडी होना चाहिए। अगर ईमेल आईडी आपका नहीं है तो आपका गार्जियन का होगा, लेकिन अपना ही बना लीजिए, अच्छा रहेगा। यहाँ अपना ईमेल आईडी को भर दीजिए। हाँ, ईमेल आईडी में गैप नहीं रखना है, वो लगातार होता है। नाम में जैसे जो है आपका नाम और टाइटल में
एक घर छोड़ देते हैं, गैप करते हैं, लेकिन यहाँ पर गैप नहीं रखना है, पूरा फुल फिलअप करना है। ठीक है, अब हम पॉइंट नंबर 7 की ओर देखते हैं, क्लास रोल नंबर। तो प्रत्येक बच्चे का जो क्लास में रोल नंबर है उसको यहाँ लिख देना है, और आप किस सेक्शन में, ए में है कि बी में है कि सी में, अगर जहाँ ज़्यादा बच्चा है वहाँ सेक्शन बटा हुआ है, तो आप जिस भी सेक्शन में है सेक्शन को आप यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, अब हम पॉइंट नंबर 19 को देखते हैं, एडिशनल सब्जेक्ट, यानी आपका जो भी एडिशनल सब्जेक्ट है। तो झारखंड में क्या क्या एडिशनल सब्जेक्ट चलता है, अरेबिक, बंगाली, हो, खरिया, खोरठा, कुरमाली, मुंडारी, नागपुरी, ओरांव, उड़िया, पंचपरगनिया, पर्शियन, संस्कृत, संथाली, उर्दू, यानी जो भी आपका एडिशनल सब्जेक्ट है उसमें आप टिक कर दीजिए। ठीक है, इस तरह टिक कर देना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप देखिए नीचे दिया गया है स्टूडेंट फोटोग्राफ, यानी आपका जो भी फोटोग्राफ है उसको आप यहाँ पर चिपका दीजिए। इधर देखिए दाहिने तरफ दिया गया है स्टूडेंट सिग्नेचर। ठीक है, और नीचे दिया गया सिग्नेचर ऑफ पेरेंट। तो इसे भी आप अपना जो आपका सिग्नेचर है उसको आप यहाँ पर कर दीजिए, और आपका अभिभावक का सिग्नेचर यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया फॉर्म फिलअप। अब नीचे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है। ठीक है, तो 4 कॉलम नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 9 एंड 19 प्लीज टिक द एप्लीकेबल वन, यानी जो भी आपको हमने बता दिया कि कहाँ टिक करना है, तो टिक करने के बारे में बताया गया है। और 2 नंबर में कहा गया है, प्लीज टेक ए प्रिंटेड कॉपी ऑफ योर चेकलिस्ट फ्रॉम स्कूल एंड लुक एट योर डिटेल्स वेरी केयरफुली, इन्फॉर्म द हेडमास्टर इमीडिएटली इफ़ देयर इज एनी मिस्टेक, यानी किसी भी प्रकार का अगर मिस्टेक आपको है तो तुरंत हेडमास्टर से संपर्क कीजिए और उसको सुधार लीजिए, वो सुधार हो जाएगा। 3 नंबर में कहा गया है, नो करेक्शन विल बी अलाउड वंस एग्जामिनेशन फॉर्म इज सबमिटेड ऑनलाइन, यानी एक बार अगर आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो उसके बाद सुधार नहीं होगा। इसलिए हमने आपको बढ़िया तरह से बता दिया। आप एक एक चीज़ को एक बार 2 बार देख लीजिए वीडियो को, उसके बाद जो है फॉर्म फिलअप कीजिए, क्योंकि एक बार मिस्टेक हो जाएगा, ऑनलाइन सबमिट हो जाएगा तो उसके बाद सुधार नहीं होगा। इसलिए आप बढ़िया से पहले समझ लीजिए, उसके बाद ही फॉर्म भरिएगा। ठीक है दोस्तों, ये था क्लास 8 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट। अगर इसी तरह का और भी इंपॉर्टेंट अपडेट पाना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल में लगातार बने रहें। तो दोस्तों आज यहीं तक, फिर किसी अन्य टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।